दोस्तों जब आप न्यू ब्लॉगिंग फील्ड में आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप आर्टिकल कैसे लिखें। एक एसईओ फ्रेंडली जब तक आर्टिकल आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका आर्टिकल गूगल पर रैंक नहीं करेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहिए विद इन 1 वीक में हमारा आर्टिकल गूगल पर रैंक कर जाए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो एक हमारा ब्लॉग है, पहले से हमने सब कुछ अरेंज करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है ब्लॉग लिखने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा रहा वेबसाइट। हमने एक आर्टिकल पहले से ही लिख रखा है। आर्टिकल का नाम है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, और इसे हमने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए 10 एप्लीकेशन जो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ब्लॉग है ये हिंदी ब्लॉग है, इंग्लिश ब्लॉग नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट हेडिंग हमारा है, ये फर्स्ट वाला हेडिंग, इसमें हमने इंग्लिश में लिखा है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। ठीक है, तो मोबाइल से ब्लॉगिंग कोई भी सर्च करेगा तो गूगल पर हिंदी में भी आ जाएगा और इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया। अगर कोई सर्च करता है तो ये हमारा कीवर्ड आ जाएगा। इससे हमारा जो आर्टिकल है गूगल के फर्स्ट पेज पर आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमने लिखा है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, इसे हम हिंदी में भी लिख सकते थे, लेकिन हिंदी के बजाय अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी गूगल में जाकर के टाइप करते हैं तो वहाँ पर हिंदी में टाइप नहीं करते हैं, इंग्लिश में ही टाइप करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं हमारा हेडिंग जो H1 होता है, H1 कुछ इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ में। ठीक है, तो पैराग्राफ में आप देखेंगे तो सबसे पहले ही हमने जो हमारा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, तो फर्स्ट में हमने यहाँ पर डाल दिया है मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, ताकि जब भी कीवर्ड हमारा सर्च हो गूगल में तो यहाँ पर पैराग्राफ में भी पता चल सके कि हाँ उस कीवर्ड का यूज़ हमने पैराग्राफ में किया है, वो भी फर्स्ट में ही। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगिंग के बारे में, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें इसके बारे में हमने थोड़ा सा ऊपर में लिखा है। ठीक है, देख सकते हैं हमने 6 लाइन लिखा है। 6 लाइन इसलिए लिखा है ताकि जो भी यूज़र हमारे आर्टिकल को पढ़ने के लिए आए उसे पता चल सके कि आगे आर्टिकल में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जैसे आप नीचे आएंगे तो हमने एक H2 का हेडिंग 2 का यूज़ किया है। ऊपर में आप देख सकते हैं H2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हेडिंग 2 का हमने यूज़ किया है। और जो कीवर्ड हमने ऊपर में H1 में दिया था वही कीवर्ड देख सकते हैं H2 में भी हमने दिया है, मोबाइल से ब्लॉगिंग, और यहाँ पर देखिए हिंदी में हमने लिख दिया है कैसे करें। तो दोनों का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद जस्ट नीचे अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं एक हमने यहाँ पर इमेज भी दिया है। अब इमेज देखिए देना बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा इमेज भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 इमेज एक आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। जब आपका इमेज का वेबसाइट नहीं रहेगा तो आप 2 से 3 इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं इमेज का तो इससे होगा क्या, आपका जो पेज का लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे आपका जो आर्टिकल है रैंक नहीं करेगा गूगल में। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट ऊपर में जो हमने H2 का हमने जो यूज़ किया था, नीचे में देख सकते हैं हमने अब यहाँ पर शुरू किया है कि मोबाइल से ब्लॉगिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब सबसे पहले तो हमने फ़ायदे बताए हैं, मोबाइल से ब्लॉगिंग के फ़ायदे क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने दिया है 1 लाइन का। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर बताया है मोबाइल से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के नुकसान, अब देख सकते हो ऊपर में हमने फ़ायदे भी बता दिया है और नीचे में हमने यहाँ पर नुकसान भी बता दिया है कि नुकसान क्या क्या है अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो, ताकि यूज़र को सभी कुछ पता चल सके, क्लैरिटी होना चाहिए आपके आर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए 10 एप्लीकेशन। अब ऊपर में आपने देखा होगा हेडिंग 1 में भी हमने यूज़ किया था कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए 10 एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए कौन कौन सा एप्लीकेशन है मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए। 10 एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर दे दिया है, 10 के 10। ठीक है,
उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में और भी हमने डिटेल से यहाँ पर लिखा है। जो भी इम्पॉर्टेंट था मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए, जो भी इम्पॉर्टेंट था, ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, वो हमने यहाँ पर दे दिया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल को 2500 से 3000 वर्ड में ले जाते हैं, क्या होता है, लेंदी हो जाता है। यहाँ पर हम मेरा सिंपल सा क्या था आर्टिकल कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें उसके बारे में हमें बताना था। इसके साथ ही हमने कीवर्ड क्या यूज़ किया था कि मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए 10 एप्लीकेशन, तो 10 एप्लीकेशन के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया। अगर यहाँ पर यही रहता कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए 10 एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं कि जो 10 एप्लीकेशन यहाँ पर हमने बताया है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं कि ब्लॉग क्या है, व्हाट्सएप क्या है, गूगल एनालिटिक्स क्या है, कोरा क्या है। तो इन सभी एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सिंपल सा क्या था आर्टिकल था हमारा मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें और मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए 10 एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये आर्टिकल हमारा गूगल में रैंक कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इस URL को हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम गूगल में जाएंगे और गूगल में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल में हमने अपना URL पेस्ट कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद आप ऊपर में देख सकते हैं एक नंबर पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, और हिंदी में भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये मान सकते हो कि हमारा ये आर्टिकल गूगल में रैंक है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो विद इन 2 से 3 दिन में आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा गूगल में, अगर न्यू रहेगा तो। और 1-2 महीना अगर ओल्ड हो गया आपका वेबसाइट तो विद इन 1 आवर 2 आवर में आपका आर्टिकल गूगल में रैंक कर जाएगा। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। सो गाइज ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे हम इस तरह का कई सारा वीडियो लाने वाले हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा ब्लॉगिंग करने में। रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं।